तेलंगाना में नवनीत राणा पहुंच गई, वहाँ ओवैसी को बोल दी 15 सेकंड 15 मिनट। ये दोनों का भी कैसा है, बिल्ली चूहे का। आजकल टीवी के ऊपर जैसे इलेक्शन आता है तो वो अक्षय कुमार की पिक्चर चलती है या कंगना रनावत की पिक्चर चलती है या वो इसी तरह की इंडिया पाकिस्तान वाली पिक्चरें चलती है। मुसलमान को मंगलसूत्र खींच के दे देंगे, अरे ये कौम ज़कात बांटने वाली है बे, तेरे से लेने वाली नहीं है। मेरे दोस्त छोटे भाई आसिफ भाई, यहाँ मौजूद तमाम मौजूद हजरात, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मेरा यहाँ पर मालेगांव के इस इलेक्शन के दौरान आज आना एक कैंपेन कमेटी का सदस्य के नाते भी है, आपसे एक भाई का नाता है इस नाते से। रशीद भाई के घर से और आसिफ भाई से बहुत ही अजीज दोस्ताना है और ये हमारे जवाई हैं। ये आप लोगों को पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। जवाई भी है रशीद भाई के तो बहुत ही संजीदाना ताल्लुक था। सियासत में आए, बहरहाल वो रिश्ता आसिफ ने कायम रखा, ये बड़ी बात है। उनको अक्सर ये होता है कि बड़े बुजुर्ग घर से जब नहीं रहते हैं, सेकेंड जनरेशन खूनी ताल्लुकात जो है वो उतना नहीं मेंटेन करते हैं, मगर अल्लाह का फजल है कि जब भी ईद वगैरह पे बातचीत होती है। हमें जैसे जनवरी में हमारे इलाके में थोड़ा गड़बड़ हो गई थी राम जन्मभूमि पर, आसिफ भाई ने फोन किया, खैर खबर पूछी, तो अच्छा लगता है। जो ताल्लुकात बनाए रखता है, प्यार और मोहब्बत रखता है, वही फिक्र करता है। वो उनके और मेरे तो ताल्लुकात है और शहर में हमारे रिश्तेदार भी, आप लोग किसी भी जानते हैं। हाँ, यहाँ बैठे तो इन तमाम ताल्लुकात से मेरा मालेगांव से रिश्ता बहुत पुराना है। आसिफ भाई ने कहा कि मैं कम आता हूँ, आप पार्टी छोड़ के चले गए तो किसके लिए आ गए। अब घर वापसी हो गई है तो सब में पहला आने वाला मैं ही हूँ। आपने कहा ना कि मैं पार्टी का सिंसियर लॉयलिस्ट आदमी हूँ, फिर जब वो घर बदल जाता है, सड़क के उस पार नदी के उस पार गाना है ना, आप नदी के उस पार चले गए थे, आप कश्ती आपको यहाँ खींच लाई है, तो आपका घर वापसी और घर में आपका स्वागत है। आपका ही घर था, आप चंद दिनों के लिए छोड़ के चले गए, लेकिन अभी तो कांग्रेस के काम कर रहे हैं। काम करना अलग होता है, घर का मालक बनना अलग होता है। आप घर के मालक थे, हैं और इंशाअल्लाह ताला हमेशा रहेंगे। आसिफ भाई ने बता दिया अपना, क्योंकि स्टेट में कैंपेन कमेटी में हूँ तो पूरा स्टेट में घूम रहा हूँ और विदर्भ में भी था, नागपुर डिवीजन में था, अमरावती डिवीजन में था, मराठवाड़ा में था, अभी पश्चिम महाराष्ट्र में था, पृथ्वीराज चौहान साहब ने वहाँ बुलवाया था, वहाँ भी था। तो जैसा आसिफ ने कहा, बिल्कुल हकीकत है कि कभी जिंदगी में मेरे 40 साल हो गए, अभी 58 साल का हूँ, 40 साल हो गए सियासत में, ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। आपके हमारे 72 फिरके एक टेबल पे, एक कुर्सी पे, बगैर आवाज दिए, बगैर बुलाए, ये अल्लाह की ताला की तरफ से। जो हमारे दलित भाई हैं जो बिछड़ गए थे मेले में 10 साल पहले, अब उनको पता लगा कि असली घर यही है, यहीं चलो। ये घर अगर छोड़ देंगे तो ये हजरत जो ऊपर बैठे हैं ये दस्तूर खत्म कर देंगे, दस्तूर खत्म कर देंगे तो मुसलमानों का तो क्या नुकसान होगा, नुकसान सब में ज्यादा इन्हीं का होगा। ये बात इनके समझ में आ गई, एसटी आदिवासियों के समझ में बात आ गई कि दस्तूर खत्म होने पे रिजर्वेशन इनको है ना 8% 9%, आपको हमको क्या है, हमारा रिजर्वेशन सिर्फ 6/2 है नीचे, जो दुनिया की कोई ताकत 6 महीने के लिए तो पक्की रहती, 6 महीने के बाद पलटी करनी पड़ती, लेकिन 6 महीने का रिजर्वेशन और 6/2 की जमीन, 2 गज जमीन के नीचे वो अपनी पक्की है, ऊपर अल्लाह है, नीचे जमीन है। तो
तो मुसलमानों का तो क्या छीनेंगे, क्या करेंगे? हाँ, मुसलमानों का अगर शरीयत में मुदाखलत करेंगे तो वो नागवार है। नमाज है, टोपी है, दाढ़ी है, बुर्का है, तलाक है, हलाल है, इन सब बातों पे अगर बात करोगे तो ये हमको गवारा नहीं। और यही बात है कि हम बहुत गुस्से में, क्या है, मगर पहली बार मैं कौम को देख रहा हूँ कि होश में रह के गुस्से में। पहली बार मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि कौम ऐसे खून का घुट पी करके बैठी है। अभी मैं कहीं था तो मैंने बताया कि ये शहादत की उंगली है, और देखो अल्लाह ताला की मर्जी कि मशीन का बटन इसी उंगली से दबाना है, ये शहादत की उंगली से, और यजीद को खत्म करना। किसको खत्म करना है? मेरे भाई थे, इनके ऑफिस में बोला अल्लाह ताला ने सोचा कि इस कौम ने इस सदी में यजीद को देखा नहीं है तो इसको दिखा देते 10 साल, और उसके अंदर शहादत की उंगली से इसको खत्म कर देते। और 4 जून को तो एक पिक्चर का डायलॉग है, कौन सा, करण अर्जुन में, और अशोक सराफ बोलता है ठाकुर तो गियो। तो इसी चाप को आप लोग दोपहर में बोल दोगे मोदी तो गियो। ये बिल्कुल तय है। और यही वजह है कि फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद में हजरत के पैर के नीचे की जमीन खसक गई, और वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान पे आ गए। मुसलमान को मंगलसूत्र खींच के दे देंगे, अरे ये कौम ज़कात बांटने वाली है बे, तेरे से लेने वाली नहीं है। तेरे से क्या लेंगे बे? इस कौम ने अपने हजारों लाखों मंगलसूत्र इस मुल्क के लिए कुर्बान कर चुकी है आज़ादी की। हाँ, हमारे हजारों उलमाओं ने अपनी शहादत दी। एक गुजराती ने नहीं दिया, एक RSS वाले ने नहीं दिया, एक बजरंग दल वाले ने नहीं दिया, एक BSP वाले ने नहीं दिया। आज भी आर्म्ड फोर्सेस में गुजरात का एक आदमी नहीं जाता, मालूम है ना आपको? गुजरात का एक आदमी आर्म्ड फोर्स में नहीं जाता। आपने शू करवानुं? आपने तो नोट करवानुं। हाँ? तो हजरत के पैर के नीचे की जमीन खसक गई, और मुस्लिम बोले कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण करती है। पहले बोल रहे थे मुसलमानों को कि कांग्रेस तुमको डरा के रखती है, 70 साल मुसलमानों को डरा के रखी, बीजेपी आएगी तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो देखो भाइयों, जो बीजेपी बोल रही थी कि कांग्रेस तुमको डरा के रखती है, बीजेपी आएगी तो ऐसा कर देगी वैसा कर देगी, इन्होंने करके दिखा दिया। 10 साल इन्होंने आकर करके दिखा दिया कि हम किस हद तक नीचे गिर सकते हैं। हम इस मुल्क को किस तरह से मजहब में बांट सकते हैं, भाषा में बांट सकते हैं, प्रांत में बांट सकते हैं, जाति बिरादरी में बांट सकते हैं। इनकी जो सोच है वो इस मुल्क के अंदर जो सामाजिक एक न्याय की व्यवस्था थी, ब्राह्मण, शूद्र और क्षत्रिय, उस व्यवस्था में इनको वापस ले जाना। और ये हमारे दलित भाई को और आदिवासी भाई को समझ में आ गया कि ये उस व्यवस्था में ले जाना चाहते हैं। और इसलिए 2011 के बाद से इन्होंने सेंसस बंद कर दिया। तो जाति न्याय जनगणना होती थी, समाज न्याय होती थी, एजुकेशन न्याय होती थी, इन्होंने सारी बंद कर क्यों कर दी? ओबीसी का आरक्षण क्यों इन्होंने कोर्ट के अंदर लटका के रख दिया है? आज कॉर्पोरेशन खत्म हो गए, 2 साल से ज्यादा हो गया, 2 साल से ज्यादा हो गया। हमारी भी कॉर्पोरेशन का वही हाल है, औरंगाबाद का हो गया, नई मुंबई को, पूरा राज्य के अंदर और कई जगहों पे। तो इनको ओबीसी का आरक्षण खत्म करना है। माइनॉरिटी के जो माइनॉरिटी कमीशन कांग्रेस सरकार ने बनाई, मनमोहन सिंह ने बनाया, जिसको ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके बता रहे कि मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा वैसा कहा। तो आप और हम जानते हैं उन्होंने क्या कहा और फिर क्या मिला, तो आप और हम जानते हैं, है कि नहीं? हमको क्या मिला, हम कितने हैं और कितना मिला, वो तो हमारा दुख अलग ही है जो हम बता नहीं सकते। आपका हमारा दुख तो अलग ही है। जैसे मैंने बोला सिर्फ ऊपर वो और नीचे ये, इसके अलावा अपना इस दुनिया में कोई है ही नहीं पुरसाने हाल। ये तो जद्दोजहद करते रहते हैं। आसिफ भाई क्यों गए? इसलिए गए कि भाई शहर का विकास करना है, मेरे को अजीत पवार से फंड लाना है। मेरी बात हुई आसिफ भाई को, मेरी बात हुई, बोले मुजफ्फर भाई तो ये सत्ता में आ गए, हमको तो शहर बचाना है। किसको बचाना है? शहर बचाना है, निधि लाना है, फंड लाना है, तो करना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा। लाला साहब थोराट ने भी उसको बोला, मैंने भी फोन किया। तो कौम के लिए कई बार ऐसे फैसले करने भी पड़ते हैं। तो खैर वो तो घर वापसी हो गई है। आप लोग भी
और हाल वगैरह मिला दीजिएगा और बड़ी दावत आप दे दीजिएगा। तो बहरहाल मुझे कुछ ज़्यादा आप लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है, आप बेहतर जानते हो। शोभा बच्चाओं जो है उनको भी आप लोग जानते हो, आपकी जिले की मिनिस्टर रह चुकी है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये धुले की सीट कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी के उम्मीदवार सुभाष भामरे के ताल्लुक से जब मैं 2 साल पहले वर्किंग प्रेसिडेंट था तब मैं मालेगांव आया था और आसिफ भाई पार्टी छोड़ चुके थे, लेकिन उसके बावजूद कभी छोड़े थे, तभी मैं धुले भी जाकर आया था। तभी माहौल ये था कि अगली बार भामरे चुन के नहीं आएगा। मैं 2 साल पहले बता रहा हूँ। अभी अक्टूबर नवंबर में भी धुले नंदुरबार की तरफ में मेरा जाना हुआ था, तब भी माहौल यही था। और इत्तेफाक देखिए कि पूरे मुल्क में माहौल मुस्लिम, SC, ST, OBC, मराठा आरक्षण और ऊपर से सोने पे सुहागा जिसे बोलते हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनके साथ जो हादसा हुआ उस वजह से जो मराठी अस्मिता की बात आ गई, बाला साहब ठाकरे के परिवार की बात आ गई, बाला साहब ठाकरे की बात आ गई। तो मेरा ये कैलकुलेशन है कि जो शिवसेना का जो वोटर है, जो मास है, जो कैडर है, वो 75% उद्धव ठाकरे के साथ आया। उस वजह से आप देखो प्लस ही हुआ ना सब। आपने पिछले वक्त जो वोट गिरे वो प्योरली कांग्रेस के थे, अब उसमें एडिशन हो गया शरद पवार, उसमें एडिशन हो गया उद्धव ठाकरे, उसमें एडिशन हो गया दलित, उसमें एडिशन हो गया ST, उसमें एडिशन हो गया OBC। किसानों के मसले हैं, किसानों की नाराजगी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अग्निवीर का मसला है, वुमेन्स एट्रोसिटीज है, ये तमाम चीजें हैं, कारोबार का है, GST का है। आप आज और हम जो कुछ खा रहे पी रहे उस पर 18% GST और 30% इनकम टैक्स, 48% टैक्स पड़ रहे हैं। तो हर आदमी चाहे चश्मा पहना हो, कि पेन लगाया हो, कि जूता पहना हो, कि शर्ट पहना हो, कि कमीज पहना हो, हर चीज के ऊपर GST। रिजर्व बैंक का जो खजाना था वो खाली हो चुका है, वह भी आप लोग जानते हो। आप तमाम कारोबारी लोग हैं, कौन करेंगे। आपका पर कैपिटा इनकम ये बोलते हैं कि पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे, और दूसरी तरफ कहते हैं कि 80 करोड़ जनता को मैं मुफ्त राशन बांटता हूँ। अगर पर कैपिटा इनकम सालाना आमदनी हमारी अगर दुनिया में 5वें नंबर पे है तो आपका राशन कौन लेगा? तो गरीब आदमी वही लेगा। फिर आप एक तरफ बोलते हैं मैं 80 करोड़ लोगों को राशन बांटता हूँ, दूसरी तरफ बोलते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर कौम बनते हैं। फिर एक चैनल चलता है इनका फिक्स टीवी पे, रात में 10 बजे से आप देखिए, इमरान खान साहब थे तो सिर्फ उनको दिखाते थे। अब इमरान खान नहीं है तो आपको PO के हम ले लेंगे, PO को हम दे देंगे, यही चलता है आजकल टीवी के ऊपर। जैसे इलेक्शन आता है तो वो अक्षय कुमार की पिक्चर चलती है, या कंगना रनावत की पिक्चर चलती है, या वो इसी तरह की इंडिया पाकिस्तान वाली पिक्चरें चलती है। तो हर एंगल से इनका मकसद है कि पोलराइजेशन करना। कल वो तेलंगाना में नवनीत राणा पहुंच गई, वहाँ ओवैसी को बोल दी 15 सेकंड 15 मिनट। ये दोनों का भी कैसा है, बिल्ली चूहे का खेल है कि तू मुझे पकड़, मैं डर के भाग जाऊंगा, फिर मैं आऊंगा, फिर तू भाग जाना। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 में से 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में 65% मुस्लिम है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में T राजा है, तो T राजा के सामने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करते। और फिर बाद में ये स्टेटमेंट देंगे, फिर बीजेपी और पूरे टीवी चैनल उनको ही दिखाएंगे। पूरे मुल्क में लगता है ये बहुत मुसलमानों की बात करता है, ये सब मुसलमान एक हो गए, हम हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। ये इस तरह का अफवाह फैलाने का उनका कोशिश रहती है। कल से चालू कर दिया कि मुसलमानों की आबादी बढ़ गई, हिंदुओं की कम हो गई। 1950 में इस मुल्क की आबादी 36 करोड़ थी, मुसलमान 3 करोड़ थे। परसेंटेज वाइज आप देखो तो 450% जो बढ़ी है आबादी 36 की 140 हुई, मुसलमानों की 3 में से 12 या 14 हुई। अब ये लोग ये नहीं बताते कि 70 साल के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा हिंदू भाई माइग्रेट कर गए, माइग्रेशन कर गए। अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तमाम इन मुल्कों के अंदर चले गए। मुसलमान कहाँ जाएगा? तो सऊदी में बेचारा नौकरी करने आता है ड्राइवर की, या ऑयल के अंदर नट बोल्ट टाइट करने की, इससे ज्यादा क्या करता है। तो इस तरह की झूठी अफवाहें, झूठी बातें, न्यूज़पेपर में यही बातें, मगर इसके बावजूद कौम दिमाग पे बर्फ रख के और दिल में जज्बात रख के तैयार बैठी है। और यही वजह आसिफ भाई के लोग फोन करके बोलते पर्ची पहुंचाओ, हमको वोट करना है।